जोर जुल्म का टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम लोग लड़ने के लिए तैयार है, अगर मरना मिटना भी पड़ेगा तो हम लोग मरने मिटने के लिए भी तैयार हैं। जब हमारे देशवासी ने जब अंग्रेजों के लिए फांसी पे चढ़ा था, अंग्रेजों से लड़ते हुए, तो हम भी फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। हमें पता है कि अगर ये सरकार अगर 5 साल और रह गया तो हम जितना विरोध करते हैं, हमारा मौत जो है जवानी में लिखा हुआ है, तो हम शहीद होना चाहते हैं, हम लड़ते हुए मरना चाहेंगे। बीना भारती जो है ना जी, और वो 2 बार 3 बार से जो है विधायक बने, लेकिन गांव में कहीं में मर्डर होता है, गांव में कहीं गोली बारूद होता है सरकार के जेल में। अच्छा। विधायक जो कहीं किसी के दरवाजे पर आज तक नहीं गया होगा, समस्या पूछने के लिए भी नहीं गए होंगे, जो आपको क्यों ऐसा हुआ। ये वर्तमान विधायक हमको 3 काम गिना दे कि हम 3 काम किए हैं, रोड, सड़क, बिजली, ये सब छोड़ करके, ये 3 काम छोड़ करके कहे कि ये 5 साल हुआ है ये रामविलास कामत जी को, 5 साल में तो नहीं ये रोड बनाया है, नहीं तो ये रोड बनाया है 5 साल में, नहीं तो बिजली आया है, बिजली भी 5 साल पहले से है, रोड भी 5 साल पहले से है। हमारा गांव में एक बच्चा डूबा था, सुखासन पंचायत 1 नंबर वार्ड चिलवा गांव में, वो बहुत सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ था। वहाँ पे रामविलास कामत जी को स्कूल भी ले जाकर हम लोग दिखाए थे, जर्जर हालत है वहाँ का, नहीं तो वो स्कूल बना है जहाँ से वो बच्चा डूबा था, नहीं तो वो पुलिया बना है। एक लवटोली गाँव है वहाँ पे भी, जबकि इसी का कास्ट का जो है, मतलब पूरा इसी का कास्ट है और दूसरा कोई कास्ट नहीं है, पूरा बस्ती मंडल बस्ती है। वो लोग जो है इनसे बहुत आग्रह किए, बार बार आग्रह किए कि यहाँ पे सर एक पुल दीजिए। उस रोज गए थे ये प्रचार करने के लिए रामविलास बाबू, ये लोग को घुसने के लिए नहीं दिया। हम लोग जो है महागठबंधन से आरजेडी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, कैंडिडेट कौन है आप लोग का? कैंडिडेट संतोष सरदार जी हैं। तो क्या लगता है आप लोग उसको सपोर्ट कीजिएगा इस बार? हाँ, पूरा सपोर्ट में है कि हम लोग बदलने का। महिला लोग के खाते में 10,000 रुपया आया है, ये सरकार को 20 साल हुआ है, 20 महीना पहले क्यों नहीं आया, 5 साल पहले क्यों नहीं आया, 10 साल पहले क्यों नहीं आया, 15 साल पहले क्यों नहीं आया, 3 महीना पहले क्यों नहीं आया। ये इलेक्शन का टाइम में जो 10,000 आप दिए हैं, ये हम इसको रिश्वत मानते हैं। 10,000 में कोई रोजगार नहीं होता है। आप जिसको 10,000 दिया है, जिस समूह चलाने वाले ग्रुप का जीविका को, वो पहले से ही लोन से पीड़ित है। हम लोग इस मुद्दा लेकर के वोट करेंगे। नया सरकार बनने के बाद रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, और हम लोग को हर महिलाएं को, जैसे यूपी में, महाराष्ट्र में, केरल में मिल रहा है 2500 रुपया महिला सम्मान योजना, वो हम लोग को चाहिए। ये जुमलेबाजों का सरकार है, ये रोजगार खाने वाला सरकार है। ये सरकार जो है तानाशाह की सरकार है। पढ़ लिख करके जब आदमी नौकरी मांगने के लिए जाता है तो लाठी मार करके भेजता है, लाठी खा करके रिटर्न आता है। तो इसीलिए हम यही कहना चाहेंगे, यहाँ पे जो 5 विधानसभा में विधायक हैं, अभी वर्तमान के जो विधायक हैं, ये सब लोग के गुंडे जो है गली गली में घूम रहा है। ये लोग से सावधान रहने की जरूरत है और सावधान होना चाहिए। अच्छा, वर्तमान त्रिपुरा विधानसभा में निश्चित रूप से बदलाव की और जनता का मूड हो गया है। अच्छा, इस बार जो है 5 सीट जो है महागठबंधन की खाते में जाएगा। सरकार बदलेगा, विधायक बदलेगा, तभी हम लोग को रोजगार मिलेगा, बाल बच्चा को शिक्षा मिलेगा, और जो है हॉस्पिटल में अभी कोई जाइए, गरीब का इलाज नहीं हो रहा है। अच्छा। सरकार बदलेगा, ये घुसखोरा सरकार के रिजल्ट में कहीं कुछ नहीं होने वाला है। जब तक हम लोग सरकार की बदलाव नहीं करेंगे, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। अभी हम पिपरा के एक मैदान पे आए हैं, आइए कुछ लोगों से जानते हैं क्या इन लोगों का मन है। क्या नाम है आपका? बीना देवी। क्या, कौन सा विधानसभा घर पड़ता है आपका? हम लोग का त्रिवेणी विधानसभा घर पड़ता है। त्रिवेणीगंज विधानसभा पड़ता है। हाँ, त्रिवेणी। क्या माहौल है त्रिवेणीगंज का? त्रिवेणीगंज का माहौल बहुत अच्छा है, बदलाव की है। हम लोग जो है महागठबंधन से आरजेडी को वोट दे रहे हैं। अच्छा, कैंडिडेट कौन है आप लोग का? कैंडिडेट संतोष सरदार जी हैं। तो क्या लगता है आप लोग उसको सपोर्ट कीजिएगा इस बार? हाँ, पूरा सपोर्ट में है कि हम लोग बदलने का पूरा मन बना लिए हैं कि सरकार बदलेगा, विधायक बदलेगा, तभी हम लोग को रोजगार मिलेगा, बाल बच्चा को शिक्षा मिलेगा, और जो है हॉस्पिटल में अभी कोई जाइए, गरीब का इलाज नहीं हो रहा है। अच्छा। सरकार बदलेगा। अच्छा। घुसखोरा सरकार के रिजल्ट में कहीं कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा। जब तक हम लोग सरकार की बदलाव नहीं करेंगे, अच्छा, तब तक कुछ नहीं मिलने वाला है। अच्छा, वर्तमान विधायक जो आप लोग का, वर्तमान विधायक से खुश नहीं है आप लोग? क्या वर्तमान विधायक, हम लोग इस मुद्दा लेकर के वोट करेंगे। नया सरकार बनने के बाद रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, और हम लोग को हर महिलाएं को, जैसे यूपी में, महाराष्ट्र में, केरल में मिल रहा है 2500 रुपया महिला सम्मान योजना, वो हम लोग को चाहिए। विधायक बीना भारती जो है ना जी, और वो 2 बार 3 बार से जो है विधायक बने, लेकिन गांव में कहीं में मर्डर होता है, गांव में कहीं गोली बारूद होता है सरकार के जेल में। अच्छा। विधायक जो कहीं किसी के दरवाजे पर आज तक नहीं गया होगा, समस्या पूछने के लिए भी नहीं गए होंगे, जो आपको क्यों ऐसा हुआ। यहाँ बिहार से पलायन बना के बाहर जाता है। अच्छा। यूपी, केरल, पंजाब, दिल्ली कमाने के लिए, वहाँ पर लाइन लग करके मर जाता है, कहीं वहाँ मरा जाता है। वहाँ से जो है लाश भी आने के लिए जब नहीं देता है, तो उस भी विधायक को बता रहे हैं कि जो बेंगलोर में एक हमले प्रसाद दक्षिण पंचायत का विनोद नाम का था, वो मर गया था। 2 रोज उसको लाश पहुँचाने में वहाँ का सरकार का साजिश एसपी का किया हुआ था। हम लोग सब संगठन बना के वहाँ पर
जो है सरकार को पूरा जो है एसपी को जो एसपी साहब को यहाँ से बंगलोर का भाषा बोल करके महागठबंधन का जो इब्राहिम जी था मीडिया साहब वही ऐसा काम किया। और पंचायत सरपंच साहब जो है परसागर दक्षिण का वे नो मीडिया में जब उछाल मारे तब 2-4 रोज पर लहास वहाँ से पैकिंग करके भेजा। तो इस बार आपको लगता है कि आपके जो कैंडिडेट है वो इस बार भारी मतों से जीतेगी? हाँ, अब की बार हम लोग का कैंडिडेट भारी मतों से जीतेगा और तेजस्वी का सरकार नया बिहार बनेगा। अच्छा, आप किस मुद्दे को लेकर वोट कीजिएगा? बिहार में महिला को नेतृत्व में महिला को रोजगार चाहिए। और जो पढ़े लिखे युवा है छात्र संघ का रोड पर घूर के स्मैक पी करके सनफीस पी करके ये सरकार दारू का और स्मैक का नशा का जो है पूरा जो है प्रहार कर दिया है कि जो बिहार में नशे से पी करके हम लोग गुजरात में इनका जो है फैक्ट्री लगेगा, रोजगार गुजरात में, बिहार में मजदूर पलायन भेजेगा गुजरात को, गुजरात का विकास होगा, बिहार का विनाश करके बैठा हुआ है नीतीश और मोदी। अच्छा, क्या लगता है इस बार क्या माहौल है आपके क्षेत्र से? कौन सा विधानसभा घर पड़ता है आपका? हमारा पिपरा विधानसभा घर है। क्या लगता है पिपरा विधानसभा से? पिपरा विधानसभा में निश्चित रूप से बदलाव की और जनता का मूड हो गया है। अच्छा, इस बार जो है पांचों सीट जो है महागठबंधन की खाते में जाएगा और 205 सीट का आकलन हम लोग कर रहे हैं कि 205 सीट हम लोग का जो है महागठबंधन जीतेगा बिहार से। कैश की विकास का मुद्दा का बात करता है इसलिए। और ये सरकार जो है ये जुमलेबाजों का सरकार है, ये रोजगार खाने वाला सरकार है। ये सरकार जो है तानाशाह की सरकार है। पढ़ लिख करके जब आदमी नौकरी मांगने के लिए जाता है तो लाठी खा करके लाठी मार करके भेजता है, लाठी खा करके रिटर्न आता है। तो इसीलिए हम यही कहना चाहेंगे, यहाँ पे जो 5 विधानसभा में विधायक हैं, अभी वर्तमान के जो विधायक हैं, ये सब लोग के गुंडे जो है गली गली में घूम रहा है। ये लोग से सावधान रहने की जरूरत है और सावधान होना चाहिए। अच्छा, वर्तमान विधायक जो आप उनसे संतुष्ट नहीं है, वो लगता है आपके लिए क्षेत्र में काम किए हैं कि नहीं किए हैं? ये वर्तमान विधायक हमको 3 काम गिना दे कि हम 3 काम किए हैं। रोड, सड़क, बिजली, ये सब छोड़ करके ये 3 काम छोड़ करके कहे कि ये 5 साल हुआ है ये रामविलास कामत जी को। 5 साल में तो नहीं ये रोड बनाया है, नहीं तो ये रोड बना है 5 साल में, नहीं तो बिजली आया है। बिजली भी 5 साल पहले से है, रोड भी 5 साल पहले से है। हमारा गांव में एक बच्चा डूबा था, सुखासन पंचायत 1 नंबर वार्ड चिलवा गांव में, वो बहुत सोशल मीडिया पे वायरल भी हुआ था। वहाँ पे रामविलास कामत जी को स्कूल भी ले जाकर के हम लोग दिखाए थे। एक जर्जर हालत है वहाँ का, नहीं तो वो स्कूल बना है जहाँ से वो बच्चा डूबा था, नहीं तो वो पुलिया बना है। एक लवटोली गांव है वहाँ पे भी, जबकि इसी का कास्ट का जो है मतलब पूरा इसी का कास्ट है और दूसरा कोई कास्ट नहीं है, पूरा बस्ती मंडल बस्ती है। वो लोग जो है इनसे बहुत आग्रह किए, बार बार आग्रह किए कि यहाँ पे सर एक पुल दीजिए। उस रोज गए थे ये प्रचार करने के लिए रामविलास बाबू, ये लोग को घुसने के लिए नहीं दिया। अच्छा। जो कि आपके जात के हैं, आपको घुसने नहीं दिया। क्या कमी है आप में? तो सीधी सी बात है, इस बार बदलाव की तस्वीर दिख रही है। बदलाव होगा इस बार पिपरा विधानसभा में? बदलाव होकर के ही रहेगा। कहेस कि महागठबंधन में जो भी है वो रोजगार का बात करता है, स्वास्थ्य का बात करता है, शिक्षा का बात करता है, और ये लोग जुमले फैलाने का बात करता है। अभी जो महिला लोग के खाते में 10,000 रुपया आया है, ये सरकार को 20 साल हुआ है। 20 महीना पहले क्यों नहीं आया? 5 साल पहले क्यों नहीं आया? 10 साल पहले क्यों नहीं आया? 15 साल पहले क्यों नहीं आया? 3 महीना पहले क्यों नहीं आया? ये इलेक्शन का टाइम में जो 10,000 आप दिए हैं, ये हम इसको रिश्वत मानते हैं। 10,000 में कोई रोजगार नहीं होता है। आप जिसको 10,000 दिए है, जिस समूह चलाने वाले ग्रुप को, जीविका को, वो पहले से ही लोन से पीड़ित है। 2-2, 4-4 लोन लेकर के वो अपना जीवन यापन घर चला रहे हैं। ये अभी जो आए थे दिवंकर भट्टाचार्य जी, ये गरीब गुरबों की सरकार है और यहाँ से पूर्वांचल से ये कभी जो है चुनाव नहीं लड़ा था। एक सीट जो है महागठबंधन ने इनको दिया है। हम सबों का कर्तव्य है कि यहाँ से दिवंकर भट्टाचार्य जिसको उम्मीदवार बनाया है, अनिल बाबू बहुत स्वभाव के भी अच्छे हैं और काम भी बढ़िया करेंगे, पढ़े लिखे हैं। तो इस पे हम सबों को विश्वास जताना चाहिए और सबको जो है भारी बहुमत से इसे विजय बनाना चाहिए। जी, धन्यवाद। क्या माहौल है इस बार? क्या लगता है इस बार? क्या लगता है, हम लोग क्या करेंगे? एक चीज बोलना चाहेंगे, जोर जुल्म का टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है।
देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हम लोग लड़ने के लिए तैयार है, अगर मरना मिटना भी पड़ेगा तो हम लोग मरने मिटने के लिए भी तैयार हैं। जब हमारे देशवासी ने जब अंग्रेजों के लिए फांसी पे चढ़ा था, अंग्रेजों से लड़ते हुए, तो हम भी फांसी पे चढ़ने के लिए तैयार हैं। हमें पता है कि अगर ये सरकार अगर 5 साल और रह गया तो हम जितना विरोध करते हैं, हमारा मौत जो है जवानी में लिखा हुआ है, तो हम शहीद होना चाहते हैं, हम लड़ते हुए मरना चाहेंगे। जैसे दुलार चंद यादव ने लड़ते हुए मरा, हम लड़ते हुए मरना पसंद करेंगे, लेकिन ये सरकार का गुलामी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। धन्यवाद। क्या लगता है आपको, क्या माहौल है इस बार? कहाँ घर हुआ आपका? बगुला घाट नंदना, कौन सा विधानसभा पड़ता है आपका? नंदना पंचायत। त्रिवेणीगंज विधानसभा पड़ता है। क्या लगता है त्रिवेणीगंज से क्या किसका माहौल है? बताइए, किसका चर्चा में आ रहे हैं? क्या लगता है, अभी बताइए क्या माहौल आपके क्षेत्र से? ठीक है। किसका चर्चा चल रहा है अभी? संतोष सरदार का। संतोष सरदार जी का। कौन से पार्टी से हैं वो? हम भी है सहनी पार्टी से। संतोष सरदार जी कौन पार्टी से हैं? आरजेडी से। आरजेडी से हैं। उनको ही क्यों चुन रहे हैं इस बार? क्या मुद्दा है उनका? किस मुद्दा को लेकर आप उनको चुन रहे हैं? बात बोल रहा है, अच्छा सब कुछ के लिए बोल अच्छा बात तो सब बोलता है, और कोई मुद्दा होगा जिस मुद्दा से आप उनसे प्रभावित हुए होंगे तब बोले होंगे, बताइए। संतोष सरदार जी जो है, तेजस्वी जी जो वादा किया है पूरे बिहार में सबसे पहले जीतेंगे तो 30,000 रुपया महिला के खाता में डालेंगे। अच्छा। 2500 रुपया महीना हर घर महिलाओं को देंगे जी। महिला सम्मान योजना यूपी के तरह, केरल के तरह। इसीलिए हम लोग रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य पर जो बात किए हैं, इसके लिए हम सरकार को बदलाव करेंगे और विधायक को बदलेंगे, और जो है रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सारा चीज हम लोग को तब वापस होगा। नहीं तो ये सरकार जो है तलवा चट्टा सरकार सबको बना के रखा था। किसी को हम लोगों के जात शर्मा जाति में जो है कहीं टिकट नहीं मिला था। अब की बार तेजस्वी यादव ने 4 सीट दिया है महागठबंधन से, माले को भी मिला महागठबंधन से, और आरजेडी को भी मिला है मेरे तांती ततमा समाज, पान समाज लोगों को। अच्छा। इसलिए हम इनसे पूरा सब समाज, जाति समाज के वर में जात पात का वादा भेदभाव नहीं किया। नीतीश मोदी जातिवाद का भेदभाव कर रहा है और खुलेआम लुटेरा घुसखोरा को है, साइड हो जाइए ना, साइड। हाँ। लुटेरा घुसखोर बदमाश जो कि अब इसके राज में देखिए अभी तानाशाही चल रहा है किसका, प्रशासन, पुलिस खुलेआम जो गोली चला के और प्रशासन से मिली भगत में मिल करके गोली चला के ठोक के चला जाता है। प्रशासन को कह देता है आप लोग रुक के जाइए, अभी हम गोली कांड कहीं करेंगे, किसी को गाड़ी छीनेंगे, किसी को गोली मारेंगे, तब जो है आप लोग यहाँ से जाइएगा, हम लोग निकल जाएंगे। तो क्या लगता है आप लोग को, क्या माहौल है इस बार? क्या लगता है आपको? देखिए, विधानसभा घर है आपका? हम लोगों का त्रिवेणीगंज है। अच्छा। और पिपरा विधानसभा में ये भी हम लोगों का ही है, यहाँ भी आते हैं। ये देखिए अब की बार उजरता बिहार और एनडीए सरकार, अच्छा। ये 20 वर्षों से इस बिहार को यानी तबाही की ओर धकेल दिया है। अच्छा। यानी किसान को, मजदूर को, नौजवान को, छात्र को ये तबाही की ओर धकेल दिया है। अब ये चलने वाले नहीं है। अब देखिए 20 सालों में यानी रोज की रोज ये प्रवासी मजदूर पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, गुजरात, जम्मू कश्मीर में मरता है। एक वहाँ मर रहा है, बिहार में रोज का रोज हिंसा हो रहा है, गोली कांड हो रहा है क्या जी। और दूसरी तरफ महिला इधर यानी किस्ता में शोषण हो रहा है। ये इतना, ये हर हर मोदी, घर घर मोदी, यानी ये कह के यानी हर हर मोदी, घर घर हिंसा, अपराध, यानी घर घर यानी अपराध, ये बिहार की दयनीय स्थिति बना दिए हैं। अब हम लोग तेज रफ्तार, तेज सरकार आ रहे हैं बिहार, यानी अच्छा दिन आने वाले हैं। पलटू चाचा अब जाने वाले हैं, अच्छा दिन आने वाले हैं। मोदी सरकार अब जाने वाले हैं। बिहार में अच्छा दिन और जुमलाबाजी सरकार अब ये चलने वाले नहीं है। अब की बार 2025 में बिहार तेज रफ्तार और तेजस्वी सरकार आने वाले हैं। तो जैसा कि देखे अभी हम लोग पिपरा विधानसभा के गांधी मैदान में थे, कुछ लोगों से बात किया, कुछ लोगों का मन जाने कैसा माहौल है, कैसा माहौल नहीं है। कुछ लोग पिपरा विधानसभा के थे, कुछ लोग त्रिवेणी विधानसभा के थे। सभी लोग का मन को देखे, सभी लोग अपना अपना बात रखें। इसी के साथ में मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।